Welcome to my YouTube channel JEE Education. As we all know, maths is a horrifying subject for most of us, and hence we have a predefined fear for the subject in our mind. So, all you need to do is to put out this fear and say to yourself, I can do it. Whenever you take a chapter, just do not hop into the exercise. First read the chapter, look for the theory, and then start with the examples. At last I can only say about maths, love it or hate it, but you cannot escape it. With these few sentences, I am going to start this video for all of you. आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन समझाऊंगा, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो. देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. और बी पार्ट में व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. पहले जो गिवन है वो आप लिख लो. सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 20 है. नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में गिवन है 15. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल लो आप. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स हो जाएगा 20 + 15 इक्वल्स 35. अब जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. तो रेशियो में जो पहले लिखा होगा, जैसे गर्ल्स पहले लिखा है तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, जो कि 15 है. अपॉन में नंबर ऑफ बॉयज लिखना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज बाद में लिखा हुआ है. अब अगर ये कट रहा है तो इसे काट लो आप किसी टेबल से. अगर ये कैंसिल हो रहा है, इसमें एक मिस्टेक देख रहा हूँ मैं. जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 था, मैंने नंबर ऑफ़ बॉयज़ 20 लिख लिया है, यानी ये उल्टा लिख लिया है. इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको. नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ बॉयज़ 15 हो जाएगा और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 हो जाएगा. तो यहाँ भी आपको सही करना पड़ेगा. नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है? 20 है तो ऊपर 20 लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ बॉयज 15 है तो नीचे 15 लिखना पड़ेगा. अब अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो. 5 के टेबल से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15. इसका आंसर हो जाएगा 4/5. अगर इसका रेशियो बनाओगे तो ये हो जाएगा 4:3. यहाँ 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 होगा, तो यहाँ में 3 लिखना पड़ेगा. और इधर रेशियो भी क्या हो जाएगा? 4:3. सिमिलरली बी पार्ट जो है, बी पार्ट में कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है. टोटल स्टूडेंट कितना है? 35 है. 20/35 भी 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा. 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. इसको आप 4/7 लिख लोगे. इसको अगर रेशियो में लिखना चाहो तो 4:7 होगा. इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए. अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. Find the ratio of
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। और इसका बी पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले जो जो गिवन है वो लिख लो आप, और जो आपको फाइंड आउट करना है उसके बाद वो फाइंड आउट कर लो। पहला चीज़ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इक्वल्स हो जाएगा 6। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स क्रिकेट इक्वल्स है 12। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस, टेनिस जो होगा वो होगा 30 माइनस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 18। 30 माइनस 18 कितना होता है 12। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो सॉल्यूशन में कह रहा है उस पर आप आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए पार्ट का जो रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब देखो फुटबॉल लाइक करने वाले कितने थे 6, टेनिस लाइक करने वाले कितने थे 12। 6/12 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2। इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी इसमें क्रिकेट लाइक वाले को ऊपर लिखना पड़ेगा जो कि 12 है, अपॉन क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 12 हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30 हैं। 12/30 हो जाएगा। इसे भी 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। इसका अगर आप रेशियो में लिखोगे आंसर तो 2:5 होगा। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक फिगर भी बना हुआ है। कह रहा है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। बी पार्ट में नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, और इसका सी पार्ट है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यहाँ भी क्या क्या गिवन है वो आप लिख लो। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल जो है वो 3 है। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2 है, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी 2 है। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स यानी सारे फिगर मिला के ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर मिला के कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स, सारे को प्लस कर लो, 3 + 2 + 2 यानी 7 हो जाएगा। अब जो आपका ए पार्ट है, ए पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ, तो ए पार्ट का मैं सिर्फ रेशियो लिख देता हूँ, पूरा सेंटेंस में नहीं लिखूँगा। सेंटेंस आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, वही क्वेश्चन
जो लिखा है उसके पहले खाली आपको रेशियो लगा देना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 है, तो ऊपर हम 3 लिख लेंगे, और नंबर ऑफ सर्कल्स कितने, 2 हैं, तो अपॉन में 2 लिख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3:2। सिमिलरली जो बी पार्ट है, बी पार्ट का जो रेशियो होगा, बी पार्ट में आप लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी जो बी पार्ट में आपका क्वेश्चन है उसके नंबर से पहले सिर्फ आप रेशियो लिख लेना और बाकी एज इट इज उतार लेना। ऑल द फिगर कितने हैं उसमें, ऑल द फिगर तो 7 है, और स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर टोटल 2 है, इसका हो जाएगा 2/7। इसको रेशियो में लिखेंगे 2:7। सिमिलरली जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में भी वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन में लिखा है, उसके नंबर से पहले आप रेशियो लगा देना। मैं यहाँ ओनली रेशियो लिख रहा हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल इक्वल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कल 2 है और नंबर ऑफ टोटल फिगर कितना है, 7 है, तो ये भी हो जाएगा 2:7। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होके आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 km एंड 12 km। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो आपको पता होगा कि स्पीड होता क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन आवर बाय ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो कि हमीद 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 9 km कर रहा है। सिमिलरली अख्तर 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 km कर रहा है। तो हमीद का स्पीड क्या हो जाएगा, 9 km पर आवर, और अख्तर का स्पीड हो जाएगा 12 km पर आवर। तो वही हम सबसे पहले लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ हमीद इक्वल्स हो जाएगा 9 km पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ अख्तर इक्वल्स हो जाएगा 12 km पर आवर। आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। हमीद की स्पीड कितनी है, 9 है, अख्तर की स्पीड क्या है, 12 km पर आवर है। 9/12 हो जाएगा, 3 के टेबल से आप काट सकते हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको अगर रेशियो में लिखोगे 3:4, ही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इसमें आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, उसको आपको फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो, पहला क्या है आपके पास 15/18 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, अपॉन 6 इक्वल्स 10 अपॉन 30। अब देखो 15 है, 18 है, इधर 6 है, इधर अब 6 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हो आप कि 18 में हम कितना से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 18 में आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है, यानी 3 से अगर 18 में आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इसीलिए 3 से ही आप 15 में भी डिवाइड कर लो।
3 से अगर आप 15 में डिवाइड करोगे तब कितना आंसर आएगा आपका? 3 से अगर आप 15 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। इसीलिए ये जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा? 5। एक ब्लैंक तो आपने पूरा कर लिया। अब यहाँ देखो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा? 5 2 जा 10। तो 6 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 2 जा 10 हो रहा है, तो 6 2 जा जो आएगा वो इसमें फिलअप कर लो, 6 2 जा 12। सिमिलरली अब देखो 12 के टेबल में 30 तो आएगा नहीं, फिर एज इट इज इसको ऐसा कर लो कि 5/6 से ही आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 6 के टेबल में 30 आ जाएगा, 6 5 जा कितना होता है? 30, यानी 6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 5 में भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर लो, ना कि 10 में। 6 5 जा 30 हो रहा है, तो इसलिए 5 5 जा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा? 25। इस तरह से जो ब्लैंक्स हैं उसमें एक में 5 आएगा, दूसरे में 12 आएगा और तीसरे में 25 है। कह रहा है कि आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, लिखेंगे हम यस ऑल दीज आर, लिख लो आप यस ऑल दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि सबके सभी क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो हैं। कैसे पता करोगे आप? डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे बीच वाला आप देख रहे हो 5/6 आ रहा है, इसका भी आंसर 5/6 आ सकता है। 3 का टेबल पर हो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5/6 आंसर आ जाएगा। इसको भी 2 के टेबल देखो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इसका भी आंसर 5/6 आ गया। इसमें भी 5 के टेबल्स कर लो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये भी 5/6 आ गया। यानी चारों जो फ्रैक्शन है उसका आंसर क्या आएगा? 5/6 ही आएगा। इसीलिए सारे के सारे जो रेशियो क्या है? इक्विवेलेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें टोटल डी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए पार्ट है, उसमें कह रहा है 81 to 108। 81 ऊपर लिखो, अब 108 नीचे लिखो। अब अगर ये किसी से कट रहा है तो इसको काटना पड़ेगा आपको। किससे कटेगा ये? जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड कर लो। प्रयास करो कि मैक्सिमम नंबर लो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, लेकिन मैं प्रयास करो कि मैक्सिमम नंबर जो बड़ी संख्या जो वो नंबर से डिवाइड करोगे तो आसान होगा, नहीं तो आपको कई बार डिवाइड करने पड़ेंगे। 27 से दोनों डिवाइड हो रहा है। 27 3 जा 21, 27 4 जा 108। इसका रेशियो जो होगा ये पार्ट का वो हो जाएगा 3:4। सिमिलरली जब आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में कह रहा है 98 to 63। इसमें भी वही काम करो, किस नंबर से ये दोनों डिविजिबल है और नंबर मैक्सिमम नंबर ढूंढो, बड़ी नंबर ढूंढो। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? तो अब देख रहे हो कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 7 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम। फोर्टीन 7 जा 98 और 9 7 जा 63। 14 अपॉन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14:9। अब जो इसका सी पार्ट है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, ऊपर अब 33 लिख दो, नीचे 121 कर लो। ये भी किसी से डिविजिबल है। 11 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 3 जा 33, 11 11 जा 121। ये रेशियो में आपका हो जाएगा 3:121। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका है डी पार्ट। अब डी पार्ट करेंगे हम। डी पार्ट करने से पहले एक मिस्टेक मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको भी अब तक दिख गया होगा। यहाँ हमने 121 लिख लिया है। क्या है? 3/11 है ना। 3:121 हम लिख ही नहीं सकते। 3 क्या लिखना पड़ेगा? 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3/11 आंसर निकाला है ना। अब चलते हैं थर्ड
लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट पे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखा करो कि दोनों का यूनिट एक होना चाहिए। अब देख लो 30 भी मिनट्स में ही और 45 भी मिनट्स है, जो कि आपके लिए आसान है। अगर डिफरेंट यूनिट होता तो आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे यूनिट में। अब देखो 30 और 45 किससे डिविजिबल हो जाएगा दोनों, तो ये 15 से डिविजिबल हो जाएगा। 15 से डिवाइड कर लो, डिवाइड तो 5 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैक्सिमम नंबर लो, हाईएस्ट नंबर जो है वो लो जिससे दोनों डिविजिबल हो। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अगर इसको आप रेशियो में लिखोगे 2:3 होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 6 की तरह ही है, लेकिन इसमें यूनिट डिफरेंट हैं। जैसे उसमें लास्ट क्वेश्चन में आपने दोनों का मिनट देखा था, किलोमीटर वाले में किलोमीटर ही था। इसमें क्या है, एक में मिनट्स है, दूसरे में आवर्स है, जैसा कि आप ए पार्ट में देख रहे हो। तो सबसे पहले हम ए पार्ट ही करते हैं। ABCD टोटल पार्ट्स हैं। ए पार्ट्स में 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। सबसे पहले ये आप लिख लो यार, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपको पता होगा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ आप लिख लो 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स। अब जो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है वो 30 मिनट्स अपॉन 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स को मिनट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब 30 तो मिनट्स में था ही, अब 1.5 जो आवर्स था उसको भी हमने क्या कर लिया, चेंज करके मिनट्स बना लिए। अब इसको आप काटा पीटी कर सकते हो, जैसे कि आप काटा पीटी करना जानते हो। तो 30 से 60 कट जाएगा 2 टाइम्स में। 30 1 जा 30, 32 जा 60। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3, यानी आंसर आपका आ जाएगा 1:3। ए पार्ट का आंसर हो गया 1:3। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो आप ये लिख लो पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तो ऊपर तो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर लिखो, नीचे 1.5 मीटर है। इसको अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 100 को 40 से आप काट सकते हो। 20 के टेबल में 22 जा 100, 25 जा 100, 22 जा 40, 2/5 हो गया। इधर पहले से यहाँ क्या है, पहले से 1.5 है। अब चाहो तो 1.5 को यहाँ हटाने के लिए ऊपर में 10 लगा सकते हो, डेसिमल हटाने के लिए। 1.5 को हटाने के लिए नहीं, 1.5 में जो पॉइंट है उसको हटाने के लिए। अब ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये आपका हो जाएगा 4/15। इसको अगर रेशियो में लिखोगे 4:15। इस तरह से बी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो सी पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, सी पार्ट का क्वेश्चन है 55 पैसे टू ₹1। 1 रुपीज़ इक्वल्स कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी इक्वल्स होता है 100 पैसे। 55 पैसे 55 ही रहने दो। 1 रुपीज़ के बदले में क्या लिखेंगे, उसको पैसे बनाने तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 से आप 55 और 100 को कैंसिल आउट कर सकते हो। 11 5 जा क्या होता है, 55 और 25 जा 100, ये हो जाएगा 11/20। रेशियो में लिखोगे तो 11:20। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले से दिख रहा है वो है 500 ml टू 2 लीटर। तो आप पहले ये लिख लो 1 लीटर में कितने ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 500 ml है तो ऊपर 500 ml लिखेंगे, नीचे 2 लीटर है
लीटर को ml बनाएंगे 2 इंटू 1000 हो जाएगा। अब 20 कैंसिल हो जाएगा, या सीधा 500 को 2 टाइम्स में 500 2 जा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो नीचे आप चाहो तो डायरेक्ट 2 ही लिख लो। 2 लिखने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 बच रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो आप यहाँ लिख लोगे 1/4। रेशियो में इसी को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट थे, यानी टोटल 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो अर्निंग, सेविंग और एक्सपेंडिचर यानी स्पेंड कितना करती है, ये तीनों चीज़ पहले आप लिख लो। तो पहला जो है मनी अर्नड इक्वल्स ₹1,50,000। उसके बाद क्या है, मनी सेव्ड, कितना वो सेव कर पा रही है, वो भी क्वेश्चन गिवन है ₹50,000। तो मनी स्पेंड कितना हो जाएगा, जो उसने खर्च कर लिया है, दोनों को आप माइनस कर लो। 1,50,000 माइनस 50,000, दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। अब आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो में क्या है, जो ए पार्ट है आपका, ए पार्ट में कह रहा है कि रेशियो ऑफ मनी अर्न टू मनी सेव्ड। तो आपको लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ मनी अर्नड टू मनी सेव्ड। आपके पास पता है कितना अर्न हुआ है, कितना सेव किया गया है। तो ऊपर अर्निंग लिखोगे आप, नीचे सेविंग। 30 कैंसिल हो जाएगा। 150 को 50 से अगर डिवाइड करोगे 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो लिखोगे ये हो जाएगा आपका 3:1। सिमिलरली जब इसका बी पार्ट करोगे, इसके बी पार्ट में कह रहा है कि मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। इसका आपको रेशियो निकालना। आप यहाँ लिखोगे रेशियो ऑफ मनी सेव्ड टू मनी स्पेंट। सेव्ड कितना है, सेव्ड आप देख रहे हो 50,000 है। स्पेंट कितना है, स्पेंट आप देख रहे हो आपने ही निकाला है 1 लाख है। हमने 30 कैंसिल किया था, 40 भी आप कैंसिल कर सकते थे। यहाँ भी 40 को 40 से कैंसिल कर दो, ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 1:2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, तो आप लिख लो पहले नंबर ऑफ टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल्स 102।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स 3300। आपको रेशियो निकालना है किसका, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 102 अपॉन 3300। अगर ये कैंसिल हो रहा था आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब देखो कितने बार में कैंसिल हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है दोनों। 6 से डिवाइड कर लो आप, 6 1 जा 6, 4 6 7 जा 42। नीचे अगर 6 से डिवाइड करोगे 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 550 आ जाएगा, यानी 17 अपॉन 550। इसको अगर आप रेशियो में लिखोगे तो ये हो जाएगा 17 रेशियो 550। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लो। आपके पास गिवन क्या है, गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 4320। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स भी गिवन है 2300। अब चाहो तो आप नंबर ऑफ बॉयज़ भी निकाल सकते हो, क्योंकि आगे आपको नंबर ऑफ बॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स को आप माइनस कर लो, 4320 माइनस 2300। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2020। अब रिक्वायर्ड रेशियो जो फाइंड आउट करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ, हम लिख लेते हैं पहले रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 4320। 10 तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब 230 है, नीचे है 432, 2 से दोनों में डिवाइड कर लो, ऊपर क्या हो जाएगा 115, नीचे हो जाएगा 216, यानी 115 अपॉन 216। अगर इसको रेशियो में आप लिखोगे ये हो जाएगा 115 रेशियो 216। यही आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। अब जब हम बी पार्ट का आंसर निकालेंगे, बी पार्ट का हमें निकालना है, ए पार्ट तो हमने निकाल चुका है। बी पार्ट का होगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितना है, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपने अभी फाइंड आउट किया है 2020, ऊपर आप 2020 लिखो। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में गिवन ही था 2300। 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और नीचे भी 230 में अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 115 आ जाएगा। इसका अगर रेशियो में लिखोगे
तो 101 रेशियो 115, यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। अब जो लास्ट पार्ट आपका है यानी सी पार्ट, उसमें हम लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो या टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो। इक्वल्स नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज तो 20 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 4320, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 101 नीचे आ जाएगा 216, इसका अगर रेशियो करोगे 101 रेशियो 216, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसको रेशियो में लिखोगे तो वही होगा 101, जो कि मैं पहले ही बोल चुका, एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, 101 रेशियो 216। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने स्क्रीन पे देखना शुरू कर दिया है, उसमें आप देख पा रहे हो कि कह रहा है कि आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opted only one game of total 3 parts है इसमें। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। बी पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। और लास्ट और सी पार्ट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन सबके रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम जैसे रेशियो कर रहे हो वैसे हम रिक्वायर्ड रेशियो भी निकाल लेंगे। क्या गिवन है आपके पास? तो आपके पास जो गिवन है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1800। अब 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले कितने स्टूडेंट हैं 750, इक्वल टू हमने 750 लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट, $800 है, एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 1800 में आप माइनस कर लो 750 प्लस 800, ये हो जाएगा 1800 माइनस 1550। दोनों को जब आप माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 250, यानी 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्टेड किया है। अब रेशियो निकालना है हमारे। फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। इतना लंबा मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा लिख देता हूँ रिक्वायर्ड रेशियो। आप भी ऐसा लिख सकते हो, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स हो जाएगा
अब नंबर ऑफ बास्केटबॉल कितने हैं, 750 हैं, तो ऊपर आप 750 लिखो अपॉन नंबर ऑफ टेबल टेनिस वाले कितने हैं, 250 है, तो अपॉन में 250 लिखो, 0 0 काट लो, ऊपर 75 नीचे 25, 25 3 जा 75 होता है, 3/1 हो जाएगा। इसको रेशियो में लिखोगे तो 3:1 हो जाएगा। सिमिलरली बी में भी आप रिक्वायर्ड रेशियो लिख सकते हो। अगर रिक्वायर्ड रेशियो आपको लिखना नहीं है, अच्छा लग रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख देना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल इक्वल टू हो जाएगा। क्रिकेट वाले कितने हैं, क्रिकेट वाले हैं 800, ऊपर आप 800 लिख लो, अपॉन बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कितना है 750, 750 लिख लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 80 बच जाएगा, नीचे 75, 15 5 जा 75, 16 5 जा 80, यानी 61/15 आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा 16:15। यहाँ आप काट के दिखा भी सकते हो, मैं काट के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ तो आपको 800 अच्छा से दिखेगा नहीं, आप समझ जाना, और आप काट के दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो। जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, सी पार्ट में भी अब मैं रिक्वायर्ड रेशियो लिखूँगा, अब तक लिखते यही आ रहा हूँ। आपको दूसरा लिखना होगा, दूसरा भी लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, दूसरा आप लिखोगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तब बास्केटबॉल वाले कितने हैं, बास्केटबॉल वाले 750 हैं, ऊपर आ जाएगा 750, नीचे टोटल कितने हैं 1800, अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 180, ऊपर बच जाएगा 75, 63 जा 180 और 25 3 जा होता है 25 3 जा 75, 25 60 भी एक बार कैंसिल कर सकते हो, 5 से डिवाइड करके 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, इसको रेशियो में लिखोगे तो 5:12। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए डजन पेंट्स इज ₹180 एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, यानी 1 पेन और 1 बॉल का जो कॉस्ट, 1 बॉल पेन और 1 पेन का जो कॉस्ट है उसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक जगह 1 डजन पेन का दिया हुआ है, एक जगह 8 बॉल्स का है। सबसे पहले 1 बॉल पेन और 1 पेन का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख लो कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इक्वल्स ₹180। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स हो जाएगा 180 में आप 12 से डिवाइड कर लो तो 15 हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो गया 1 पेन का कॉस्ट। आगे लिख लो आप कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इक्वल्स ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन हो जाएगा 56/8, 8 से डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा ₹7। अब एक बॉल पेन और एक पेन का आपके पास कॉस्ट पता चल गया, तो अब जो रेशियो आपको निकालना है तो आप यहाँ लिख लो रेशियो ऑफ, यहाँ भी रिक्वायर्ड रेशियो लिख सकते थे, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट 15 है तो ऊपर 15 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। अगर इसको रेशियो में लिखोगे 15:7, यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें एक टेबल भी गिवन है
क्वेश्चन कर रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोड सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल. ब्रेथ ऑफ हॉल इन मीटर और लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स गिवन है. ब्रेथ 10 है तो लेंथ 25 है, लेंथ 50 है तो आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है. सिमिलरली ब्रेथ 40 है तो आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. ये बता दिया है कि ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो है वो 2:5 है, क्वेश्चन में गिवन है. तो एक जगह आपको ब्रेथ निकालना है, एक जगह लेंथ निकालना है. तो रेशियो आपको पता है, वो लिख लेते हैं. रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ इक्वल्स है 2:5. चाहो तो इसको 2/5 भी लिख सकते हो. तो 2/5 है. और लेंथ क्या है आपका, लेंथ 50 गिवन है. ब्रेथ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो b 2/5 इक्वल्स हमने लिख दिया b/50. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5b इक्वल्स हो जाएगा 2 × 50. तो b इक्वल्स हो जाएगा 2 × 50/5. 5 10 जा 50, 10 2 जा 20 मीटर ब्रेथ हो जाएगा. यानी जो ब्रेथ के टेबल में जो ब्रेथ में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ आंसर आप 20 मीटर लिख सकते हो. और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, उसमें भी आप इधर 2/5 भी लिख लो. इक्वल टू ब्रेथ इसमें गिवन है 40, लेंथ के जगह ब्लैंक से खाली है तो वहाँ आप l लिख लो. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2l इक्वल्स हो जाएगा 40 × 5. तो l इक्वल्स हो जाएगा 40 × 5/2. 2 से डिवाइड कर लोगे 40 में तो 20 आ जाएगा. 20 × 2 से 40 में डिवाइड करोगे 20 आएगा. 20 × 5 100 हो जाएगा. यानी लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर. यानी दूसरा जो ब्लैंक्स है लेंथ के लाइन में वहाँ आंसर आप लिख सकते हो 100 मीटर. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कह रहे हैं डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी डिवाइड वाला आए और रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करो. चाहे 2 नंबर का रेशियो हो या 3 चीज़ का रेशियो, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सम ऑफ रेशियो निकालोगे. क्या निकालोगे, सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो जब हम निकालेंगे, सम जैसे सम करते हो वैसे सम कर लो. सम ऑफ रेशियो, रेशियो देख रहे हो 3:2 है तो 3 + 2 यानी क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा. सम ऑफ रेशियो क्या आ गया 5. अब क्या लाना है आपको, शीला और संगीता. नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शीलाज शेयर. शीलाज शेयर कितना हो जाएगा, यानी शीला का हिस्सा कितने पेन हो जाएंगे. तो शीला का क्या है रेशियो में देखो, पहले शीला है फिर संगीता है, यानी 3 पार्ट्स शीला का है. ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा. और मल्टीप्लाई जी, टोटल पेन कितने 20. 5 से 20 में डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा. 4 3 जा 12, यानी शीला को कितने पेन मिलेंगे 12 पेन मिलेंगे. अब संगीता का हिस्सा कितना हो जाएगा, संगीता शेयर इक्वल्स, संगीता का रेशियो में कितना पार्ट है 2 पार्ट है. 2/5 × 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, यानी 8 पेन जो होंगे वो संगीता को मिलेंगे. संगीता का जो हिस्सा होगा वो 8 पेन का होगा और शीला को 12 पेन मिलेंगे. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया, आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15, उस क्वेश्चन में भी कुछ
क्वेश्चन नंबर 14 की ही झलक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, खाली कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया गया इस क्वेश्चन के द्वारा। कोई बात नहीं, मैथ में तो ये सब आपको झेलना ही पड़ता है, एक बार और झेल लो। अब मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेज, यानी उनका जो एज का रेशियो होगा उसी रेशियो में उनको डिवाइड किया जाएगा 36 रुपीज़ को। इफ़ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। दोनों को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे आउट ऑफ 36। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके एज का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैं भी वही करता हूँ, रेशियो ऑफ एजेज। एक का एज 15 है, एक का एज 12 है, 15/12 हो जाएगा, काटा पेटी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। रेशियो में लिखेंगे तो 5:4। इतना करने के बाद अब फिर से याद कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 14, उसमें हमने क्या निकाला था? सबसे पहले हमने निकाला था सम ऑफ रेशियो। यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा। तो रेशियो हो जाएगा 5 + 4 9 हो गया। अब आगे वही काम करना है आपको। 36 को किस में डिवाइड करना है? श्रेया और भूमिका में करना है। तो सबसे पहले हम श्रेया शेयर लिखते हैं। श्रेया शेयर इक्वल्स हो जाएगा, श्रेया का रेशियो क्या है? श्रेया का 5 है, तो 5 टोटल यानी 9 × 36। 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, यानी 20 रुपीज़ श्रेया को मिलेगा। दूसरा है भूमिका। तो भूमिका शेयर इक्वल्स, भूमिका का पार्ट क्या है? 4 है, 4/9 × 36। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, यानी भूमिका को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 16 रुपीज़ मिलेंगे उनके मदर के द्वारा, क्योंकि उनको जो उन्होंने डिवाइड किया है वो एज के रेशियो के अकॉर्डिंग।